मैं आज उल्टा एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हम्म। आप ये बीइंग ए मुस्लिम और दिल पे हाथ रख के जरा आप मुझे जवाब दीजिएगा। आपने कहीं देखा है वक्फ बोर्ड पे कहीं के जमीन पे कोई अस्पताल चलते हुए? जी मैंने देखा है और मैं ऐसे ऐसे अस्पतालों का इलाज में करता रहा ऐसे हूँ। झूठ और ऐसे नहीं, एक बात आप नहीं, ये बात मत कहिए आप। मिसाल के तौर पे आप इसी दिल्ली के, आप दिल्ली में ले लिए, दिल्ली के अंदर हमदर्द दवाखाना जो है वो वक्फ बीच में नहीं बोला हूँ। हमदर्द दवाखाना वक्फ दिल्ली कहलाता है। आप इसे मत भूलिए आप इस बात को। चलिए अख्तर वासी साहब, मैं आऊंगी आपके पास, वो अपनी बात पूरी कर दें पहले महेश जी, फिर आपसे जवाब लेंगे। महेश जी कहिए। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो कानून है, इस कानून के आड़ में इस देश के मुसलमानों को भड़काने का काम जो है उसका ठेका इन लोगों ने लिया हुआ है, सुपारी ली हुई है। अरे साहब, मैं ये कह रहा हूं कि उसको पढ़िए। के रहमान साहब की अध्यक्षता में चेयरमैनशिप में जो सिफारिशें हुई, सच्चर आयोग जो मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक और जो उनका पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए एक आयोग बना, सच्चर आयोग। अगर ये कानून उसके बेसिस पे कहीं तैयार किया गया और उसके ऊपर भी सवाल उठाया गया कि भाई मुसलमानों के लंबरदार तो हम हैं, मुसलमान जो है इस देश में हमारे वजह से जिंदा है, कांग्रेस जो है उसकी ठेकेदार है, समाजवादी पार्टी उसकी ठेकेदार है। अगर वो ना हो इस देश में तो इस देश में जो है किसी आदमी को आयुष्मान की सुविधा नहीं मिल रही है। जी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए सियासत की वजह से इस तरह के मामले सामने आए हैं, ये आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं।